हेलो फ्रेंड्स। आज एएसएफ बिहार फेसबुक पे पेज पे जो इनवाइट किया गया है बोलने के लिए। और हेलो, आई जस्ट स्टार्ट लेट द पीपल कम। कुछ लोग आ जाए उसके बाद स्टार्ट करते हैं अभी। ये अभी जो भी ये माहौल चल रहा है, जो कोविड-19 का जो है पैंडमिक, सबका आवाज़ क्लियर आ रही है? सुनाई समझ आ रहा है? एक बार कमेंट में बता दे अगर आवाज़ क्लियर आ रही है। जो भी अभी मतलब जो देश का जो हालात है, जिस तरीके से इस कोरोना वायरस पैंडमिक को लेकर के हर क्षेत्र में, चाहे एजुकेशन हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, या जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं जहाँ पे लोग मजदूर काम करते हैं, मतलब इतना बुरा हाल है। लाखों करोड़ों की संख्या में लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। और उसी तरफ अगर एजुकेशन सिस्टम की बात किया जाए, जिस तरीके से हमारा देश का एजुकेशन पॉलिसी है, इतना मतलब एजुकेशन को लेकर के सरकार, जो भी सरकार रही हो पिछले कई सालों से, उसका जो इम्पोर्टेंस होता है, जो उसका इंटेंशन होता है एजुकेशन को लेकर के, वो कितना स्ट्रांग है और वो कितना एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहती है, कितना ऊपर लेवल तक लेकर जाना चाहती है। इससे साफ साफ पता चलता है कि आज इस माहौल में, ऐसे समय पे एजुकेशन को लेकर के जो अभी जो देश का जो हालात है, कोविड-19 ने जिस सिचुएशन को पैदा किया है, ऐसे हालात में हर कोई फेल है। सरकार के पास भी कोई एक उचित, एक प्रॉपर ढंग से एजुकेशन को रन करने का, किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए, किस तरह से क्लासेस किया जाए, कोई भी सुविधा नहीं है। और ये तो अभी एक कोविड-19 अभी आया है। इससे पहले का भी सरकार का जो बजट रहा है एजुकेशन को लेकर के, उतना सीरियसनेस सरकार का भी रही नहीं। चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, सरकार का इस पर खर्चा बहुत ही कम रहा है। और जो पॉलिसी बनती है वो पूंजीपतियों को देख करके किस तरीके से मुनाफा कमाया जाए, एजुकेशन को किस तरह से बाजारीकरण किया जाए, किस तरह से बेच करके इसको मार्केटिंग किया जाए एजुकेशन का, अब वो चीज़ पे मतलब सरकार का पूरा फोकस होता है। इसीलिए इसका जो है एजुकेशन को प्राइवेटाइज़ करना, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को खोलना, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो किस तरीके से पॉलिसी बना रहे एजुकेशन को लेकर के, उसको किस तरह से फ़ायदा हो रहा है, उस चीज़ को लेकर के वो लोग उस पर काम करते हैं। इस तरीके से सरकारी स्कूल हो, सरकारी कॉलेजेस हो, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हो, उसको किस तरह से मतलब ख़त्म
करना। लेकिन फिर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक JNU, जामिया, DU, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो एक्चुअली में जो लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं, जो हमारा एजुकेशन का जो अधिकार है, जो एक हमारा राइट है एजुकेशन, उसको सरकार इतना आसानी से छीन नहीं सकती है। और ये चीज़ आप लोगों ने ना, हम देखा, हम लोगों ने जिस तरीके से JNU ने एक आंदोलन स्टार्ट किया लास्ट ईयर के अंत में, नवंबर दिसंबर में, फ़ी हाइक को लेकर के। तो ये एक आंदोलन सिर्फ JNU के लिए नहीं था, ये एक पूरे समाज को बताने के लिए था कि सरकार जो पॉलिसी ला रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रही है, उससे देश का एजुकेशन किस ओर जा रहा है और किस तबके तक वो लिमिट रह जाएगा। जिसके पास पैसा है वो सिर्फ एजुकेशन को प्राप्त कर सकता है, जिसके पास नहीं है वो तो आज भी नहीं कर रहा है, और उसके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा, वो सोच भी नहीं सकता है। जहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ देश के अंदर है, वहाँ पे कम पैसे में गरीब का बच्चा भी सपना देख सकता है कि भाई मैं भी जाके इस यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता हूँ। दूर दराज से लोग आ करते हैं, रिमोट एरिया से आके, गाँव देहात से लोग आते हैं और वो पढ़ पाते हैं। लेकिन जब इसका न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब सरकार के अनुसार जब इंस्टीट्यूशंस रन करेंगे, तो उसमें तो मुश्किल ही है, वो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि नॉट पॉसिबल। और यही चीज़ है कि जब सरकार पॉलिसी बनाते है एजुकेशन को लेकर के, तो कुछ लोगों को नज़र में रख करके किसको फ़ायदा हो सकता है उसको लेकर के, और उन्हीं के हाथ में दे दिया जाता है क्या पॉलिसी बनाइए, किस तरह से बनाया जाएगा। उसी तरीके से जियो यूनिवर्सिटी बनाया गया, सरकार ने ही उसको मतलब बढ़ावा दिया, और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कई सालों से फंक्शन कर रही हैं प्रॉपरली, वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसको किस तरीके से ख़त्म करने का, उसका जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो एजुकेशनल और रिसर्च के क्षेत्र में जो एक बहुत अहम भूमिका निभाता है देश के अंदर, उसको किस तरीके से सरकार ख़त्म कर रही है। और इसको ख़त्म करने का सरकार का एकमात्र कारण है, क्योंकि अभी से नहीं, शुरू से ही, सिर्फ इंडिया में नहीं, देश के अलग अलग विदेशों में, USA में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी समय एक ऐसा था, और अभी भी है, जब वहाँ की सरकार जब अपना तानाशाही रूप जब धारण करती है, तो स्टूडेंट्स ही होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही होते हैं जो सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है। और यही चीज़ भारत में आज हो रहा है। सरकार को लगता है कि जो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठती है वो स्टूडेंट्स से उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी सरकार रही हो, उनका 19-20 का साठगांठ होता है, और वो एक दूसरे को बहुत लाइटली लेते हैं कि वो अपोजिशन है, वो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन रियल फेस, रियल आईना जो दिखाने का काम करता है, वो भारत देश में आज स्टूडेंट कर रहा है। और इसीलिए सरकार को जो है इंस्टीट्यूशंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस जहाँ से आवाज़ उठती हैं, उसको सरकार ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। JNU एक जीता जागता उदाहरण है। जामिया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटीज़, सरकार इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के पीछे क्यों पड़ी है, इसका एक कारण है, और स्टूडेंट पॉलिटिक्स को ख़त्म करना। क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स जिस तरीके से भारत के अंदर तेज़ी से बढ़ा है, अभी से नहीं, मतलब जब इमरजेंसी के टाइम पे भी, उस समय पे भी जब सिचुएशन देश का बहुत ही क्रिटिकल था, उस समय भी लोग सड़कों पे आए, यूनिवर्सिटीज़ से लोगों को गिरफ्तार किया गया। एजुकेशन सिर्फ एजुकेट होने के लिए और जॉब प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि एक बेटर समाज, एक अच्छा समाज किस तरीके से लोगों को जो उसका मूलभूत अधिकार है, जो हमारा संविधान भी देता है, उसको किस तरीके से लोगों तक उसको पहुंचाना और उसको अधिकार के बारे में बताना। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो अभी तक पता भी नहीं कि उसका बेसिक राइट्स है क्या, उसको किस तरीके से अपने राइट्स के बारे में समझना चाहिए, जानना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। तो जब लोग, कोई भी स्टूडेंट्स जब गांव, छोटे शहरों से जब यूनिवर्सिटीज़ की तरफ, कॉलेज में जब आते हैं, तो वो परिस्थितियों को देख करके
समझने की कोशिश करता है कि समाज जो हमारा है किस तरीके से एक तबके को किसी से समाज के किसी सेक्शन को किस तरीके से अलग करके रखता है, दबा करके रखता है। लेकिन जब वहाँ से बच्चा कोई उठ करके किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आता है, पढ़ता है, तब उसे पता चलता है कि हमारा राइट क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन सरकार नहीं चाहती है, सरकार पैसा खर्चा करना नहीं चाहती एजुकेशन पे। वो चाहती है कि एजुकेशन से मुनाफा कमाया जाए, एजुकेशन को किस तरह से बेचा जाए। तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ आज पूरे देश में स्टूडेंट्स हों, चाहे जो भी प्रोग्रेसिव लोग हैं, इसको सड़कों पे उतर करके सरकार के न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसको खारिज कम्प्लीटली रिजेक्ट करके जो हमारा एजुकेशन, जो हमारा मूलभूत अधिकार है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि बजट जो है, जो सालाना बजट जो पेश किया जाता है, उसमें एजुकेशन और हेल्थ पे सरकार का पूरा फोकस हो, मैक्सिमम जितना हो सके उस पर खर्चा सरकार करे। तभी जा कर के देश का बुनियाद जो है स्टूडेंट्स ही होते हैं। पढ़ लिख करके जब तक हमारा देश पढ़ेगा नहीं, लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। तो एजुकेशन को मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मतलब, और हर किसी को लगना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, एजुकेशन सबके लिए फ्री होना चाहिए, सबके लिए। क्योंकि अगर वो फ्री होगा तो लोग ईमानदारी के साथ अपने नेशन के लिए, जो नेशन टर्म्स और नेशनलिज़म बहुत जो आजकल काफ़ी समय से चल रहा है, तो सरकार को चाहिए नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म शो करने के लिए सरकार एजुकेशन को फ्री करे, हर किसी के लिए फ्री करे, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, ताकि वो बराबरी का माहौल आया, हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिले और इससे करप्शन भी दूर हो। क्योंकि अगर लोग पैसा दे करके, जिस तरह से सरकार अभी पॉलिसी बना रही है, आपको 5 लाख देना पड़ेगा, महीने में 1 लाख देना पड़ेगा, तो जितना पैसा देंगे तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि हमको इतना पैसा कमाना है। तो वहाँ से जो करप्शन का जो है आइडिया है, लोगों के दिमाग में आता है कि हमने 4 साल में 20 लाख खर्चा किया है, तो हमको 4 साल में 50 लाख निकालना है। तो ये सेंस जो है लोगों के दिमाग में आता है। तो एजुकेशन और हेल्थ तो सरकार के एजेंडे में सबसे प्रायर मोस्ट होना चाहिए और उस पर पूरा फोकस होना चाहिए। बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है इस पर खर्च करना चाहिए। क्योंकि जेएनयू में हमेशा एक नारा लगता है कि बजट का जो शिक्षा पे जो खर्चा हो, बजट का 10वां हिस्सा हो, और वो होना चाहिए। लेकिन सरकार जो है धीरे धीरे इस बार के बजट में तो हद ही हो गया। इतिहास में सबसे कम बजट एजुकेशन पे रहा है, और हेल्थ का तो बुरा ही हाल है। आप अगर चले जाएं किसी भी छोटे शहर में या फिर बड़े शहर में भी देख सकते हैं अगर आप, तो मतलब लोग मर रहे हैं, बेसिक फैसिलिटी नहीं। सरकार चाहे जितना भी गला फाड़ के बोल दे कि हम तैयार हो गए हैं, सब तैयार हैं लड़ने के लिए, वो सब कुछ नहीं है, सब हवाबाजी है सरकार का। सब चीज़ पता है, क्योंकि कोई भी सरकार हो उसका मेन एजेंडा जो होता है किस तरह से इलेक्शन जीतना, बस इलेक्शन तक ही उनका सीमित होता है। पैसे करप्शन करके पैसे जमा करना और इलेक्शन जीतना। वो जितना इलेक्शन में सरकार खर्चा करती है पैसा, अगर उसको एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा करने लगे तो रियली मतलब कुछ और ही भारत हो, और हर सेक्शन, हर लोग तक एजुकेशन पहुँचे। सिर्फ मिशन बना देना, एक कमेटी बना देने से सिर्फ चेंजेस नहीं आती है। एलोकेट करना पड़ता पैसा, कितना खर्चा हो रहा है, कितना खर्चा करना चाहिए, कहाँ तक पहुँच रही है फैसिलिटी, लोग आ रहे हैं और सभी तक शिक्षा पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। लेकिन सरकार इन सब चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देना चाहती। अभी जो सिचुएशन है कोविड-19 को लेकर के, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल सभी का बुरा हाल है। कोई भी तरीके से कभी सरकार जो है MHRD या UGC नया सर्कुलर ला करके कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम कराएंगे, ऑनलाइन सारा एवेल्यूएशन कराएंगे, लेकिन क्या लगता है मतलब कितने लोग कर पाएंगे इसको, कितने लोगों तक एक्सेस है। कई लोग अभी बिहार में जो हाल है, कई इलाकों में बाढ़ आ रहा है, वहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम है, इंटरनेट सुविधा नहीं होती, कई जगहों पे इंटरनेट अगर है भी तो बहुत स्लो चलता है। वो कैसे एग्ज़ाम दे पाएंगे ऑनलाइन?
वो कैसे असाइनमेंट भेज पाएंगे? किन्हीं के पास लैपटॉप नहीं है, कैसे हैंड राइटिंग से लिख करके भेज सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन फिर भी बहुत सा सेक्शन ऐसा है जो अभी अगर मान लो यूनिवर्सिटी से अगर घर गए हुए हैं तो वो अपने घर के कामों में हाथ बटा रहे होंगे कि घर कैसे चले। तो उस सिचुएशन में अगर आप फोर्स करेंगे, आप एक डेडलाइन दे देते हैं किसी को कि आपको 15 दिन के अंदर जो है कंप्लीट करना है, ये काम आप असाइनमेंट कंप्लीट करके आपको एवेलुएट किया जाएगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं, आप किसी की ज़िंदगी से खेल रहे हैं। या फिर अगर आप कह रहे हैं कि आप जो बच्चा देना चाहते हैं ऑनलाइन वो दे सकता है, और जो नहीं देगा उसको बाद में उसका एवेलुएशन होगा, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। बाद में कैसे? क्योंकि अगर जो अभी दे देगा तो उसको तो आप रोक के तो नहीं रखेंगे ना उसको, और जो नहीं दे पा रहा है उसके लिए उनको तो रोक को नहीं रखेंगे। अगर आपको रोकना ही है तो दोनों को रखिए। और हमारा सिंपल से ये कहना है कि जब यूनिवर्सिटीज़ खुले, जब सिचुएशन कंट्रोल हो, तो सबको टाइम मिलना चाहिए, सबको एक टाइम पीरियड देना चाहिए, 1 महीने जो भी क्लासेस करा करके फिर एग्ज़ाम हो, ताकि सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिले कोर्स को कंप्लीट करने का। लेकिन अभी भी मतलब जो यूजीसी है, एमएचआरडी है, उनका जो है अलग अलग तरीके का, मतलब वो भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि किस तरीके से किस चीज़ को मतलब सक्सेसफुली कंडक्ट कराया जाए। तो सिचुएशन ही बहुत ही क्रिटिकल है। और लेकिन अभी जेएनयू में जो अभी हम देख रहे हैं कि कुछ स्कूल्स वाले जो है फोर्सफुली अब मतलब इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं कि हम एवेलुएट करेंगे टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, आप कंप्लीट करें। लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या है। अरे हर कोई चाहता है कि हमारा कोर्स ख़त्म हो, हम जल्दी से प्रमोट होकर अगले क्लास में जाए। लेकिन जो सोशल परिस्थितियाँ जो है, सामाजिक परिस्थिति, इकोनॉमिक परिस्थिति जो है, उसको देखते हुए बहुत ही मुश्किल है। तो इस चीज़ को लेते हुए स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स, क्योंकि जो अभी नेशनल पॉलिटिक्स में जो है बड़े बड़े पार्टियाँ, बड़े बड़े नेता जो है अपना मतलब पार्टी का एजेंडा आगे करते हुए, सत्ता को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे चीज़ करती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स जो होता है बहुत ही सेंट्रिक पॉलिटिक्स होता है। उनका एक प्राइम होता है कि किस तरीके से एक वे में, अगर अभी सिचुएशन जो स्टूडेंट सिचुएशन फेस कर रहा है उसको किस तरीके से टैकल किया जाए, किस तरीके से इसके कंसर्न्स को अथॉरिटी तक पहुंचाया जाए, ताकि वो समझ सकें, वो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम को समझ सकें। हवा में बोल देने से नहीं होगा कि हम ऑनलाइन क्लास करा करके कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। दैट्स नॉट पॉसिबल। ऑनलाइन क्लास कराने के लिए आपको ऑनलाइन फैसिलिटी देना पड़ेगा सबको। सिर्फ बोलने से नहीं होता, कि आपको पता करना पड़ेगा कि किसी क्लास में 50 बच्चा है तो 50 के पास इंटरनेट एक्सेस है या नहीं है। अगर है तब आप ऑनलाइन कराइए, तब आप ऑनलाइन एवेलुएट कीजिए। लेकिन अगर 40 के पास है, 10 के पास नहीं, तो आप नहीं करा सकते। 10 की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो भी एक सेक्शन से आता है, वो भी एक समाज से आता है, उसको समाज को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। क्योंकि हमेशा की तरह यही हुआ कि जो समाज पीछे है उसको छोड़ दो, जो आगे है उसको लेकर के चलने का जो काम किया है, इसी वजह से देश आज हमारा पीछे है। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण, एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम सबके लिए आवाज़ बने। जो लोग उस फैसिलिटी को नहीं अवेल कर पा रहे, उसको कैसे उस फैसिलिटी को दिया जाए। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनल पॉलिटिक्स में भी, क्योंकि नेशनल पॉलिटिक्स में जो है आजकल स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। और वो ही अगर हम देखें, बहुत सारे मतलब लोग होते हैं जो कहते हैं कि नो आई एम पॉलिटिकल, मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है, आई एम हेयर फॉर स्टडी, मैं सिर्फ पढ़ने के लिए आया हूँ, मुझे जॉब चाहिए, ये चाहिए। लेकिन उनको पता नहीं होता कि पॉलिटिक्स जो है हर चीज़ उसका डिसाइड करती है, हर चीज़। अगर आप पढ़ने आए हैं एक यूनिवर्सिटी में, आपको फेलोशिप मिलता है। अभी बहुत सारे कैंपस में 1 साल से लोगों को फेलोशिप पिछला सेमेस्टर का भी नहीं मिला, इस सेमेस्टर भी ख़त्म हो गया है, फेलोशिप नहीं मिला है। हु डिसाइड दिस कि फेलोशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पॉलिटिक्स। सरकार चाहेगी तो फेलोशिप मिलेगा, क्योंकि सरकार को चाहती कि यहाँ पे पैसा वेस्ट करने से क्या फ़ायदा है। उनको लगता है दिस इज़ वेस्ट ऑफ मनी एक्चुअली। तो सरकार को बताना
सरकार को दिखाना कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। देश में, हमारे देश में जो है यूथ परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, उसके फ्यूचर के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, उनको फेलोशिप आपको देना पड़ेगा। हम लोगों ने कई बार ट्रेंड चलाया, ट्विटर पे भी कई मेल किए MHRD UGC को कि फेलोशिप लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऐसे समाज से आते हैं, ऐसे घराने से आते हैं जो कम्प्लीटली वो फेलोशिप पे निर्भर करते हैं। तो अगर उनको 1 साल से फेलोशिप नहीं मिल रहा तो उसकी कैसी ज़िंदगी कटेगी, ये सोचने वाली बात है। तो हम बस एजुकेशन पे सरकार का पूरा फोकस होना चाहिए, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार लाने की कोशिश कर रही है, जो शिक्षा को बेचने का काम कर रही है, इसको सरकार को रोकना पड़ेगा। और जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी कॉलेजेस हैं, जो भी स्कूल्स हैं, उसको बेटर फैसिलिटी देना, ताकि लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और वो अपने फ्यूचर को डिफ़ाइन कर पाएँ और डिसाइड कर पाएँ कि मुझे आगे क्या करना है। ऐसा शिक्षा पॉलिसी होना चाहिए। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी, स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स अगर शिक्षा यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के अंदर हर जगह पे स्टूडेंट्स जो है पार्टिसिपेट बहुत बढ़ चढ़ के करते हैं, क्योंकि JDU में एक स्लोगन है कि व्हेन पॉलिटिक्स determines your future, when politics determines your future, you should determine the politics। कि अगर पॉलिटिक्स ही हर चीज़ तुम्हारा तय कर रही है तो तुम भी तय करो पॉलिटिक्स को। कैसा पॉलिटिक्स? एक ऐसा पॉलिटिक्स होना चाहिए जो समाज में बराबरी लाए, समाज में एकता लाए, समाज को फूट डाल करके नहीं रखे। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, जिस तरीके से सरकार हमेशा जो अंग्रेज़ों का नीति को अपनाते हुए काम कर रहे हैं कि फूट डालो और राज करो, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, तो ये बाइनरी जो क्रिएट करने का सरकार कोशिश कर रही है, इस चीज़ को ख़त्म करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। जब हम पढ़ते हैं तो हमें चाहिए कि हम पढ़ करके यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ के उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करें। सोशल पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, इस बैकग्राउंड में दिस स्टूडेंट्स लाइक इंस्ट्रूमेंट, कल्चरल, पॉलिटिकल, सो दे कैन चेंज द सोसाइटी, दे कैन डू everything what they want unitedly and every students। हमने देखा है इस देश में ही कि जब कोई मूवमेंट होता है, जैसा हमने कोई एक मूवमेंट छेड़ा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ, जब JNU के अंदर फीस बढ़ता है, तो ये सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहा, ये देश के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी उस चीज़ को ख़त्म किया गया। क्योंकि सरकार अगर कोई पॉलिसी लाती है उसको एक्सपेरिमेंट करती है किसी यूनिवर्सिटी पे, कहीं पे, कि यहाँ पे सक्सेस अगर हो जाता तो ये हर जगह पे लाएगी। तो इस चीज़ को JNU में लाकर कई जगह पे लाने का कोशिश किया गया कि फ़ीस बढ़े हर यूनिवर्सिटी का, लेकिन JNU को देखते हुए हर यूनिवर्सिटी में लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोगों ने इस नीति को रिजेक्ट किया और उनकी फ़ीस को जो है फिर वापस उतना ही किया गया जितना पहले था। और JNU में भी यही है, JNU में भी इसने कोशिश किया कि फ़ीस को बढ़ाया जाए, लोगों के अंदर डिवीज़न पैदा किया जाए, लोगों को बांटा जाए, सोशल और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड पे लोगों को बांटा जाए। एक इंस्टीट्यूशन के अंदर 2 तरह का फी स्ट्रक्चर हो, लेकिन इस बाइनरी, इस जो डिसिसिव पॉलिटिक्स जो है सरकार का, इसको JNU ने कम्प्लीटली रिजेक्ट किया है। और हर यूनिवर्सिटी ने IIMC में फ़ीस बढ़ाने की कोशिश की, वहाँ पर रिजेक्ट किया गया। तो यूनाइटेडली हर स्टूडेंट्स को अपना फ्यूचर डिसाइड करना पड़ेगा। भारत की आज़ादी के समय से में भी स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। यूरोप के अंदर जब वियतनाम वार के ख़िलाफ़ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इमरजेंसी के ख़िलाफ़ भारत में लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इसमें स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा और स्टूडेंट्स मूवमेंट जो है बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट जो है रोल प्ले किया है। तो स्टूडेंट्स जो है शिक्षा के साथ साथ वो रिसर्च करते हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में वो पढ़ते हैं और वो
चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके वो देखना चाहते हैं कि मतलब समाज में सच में ऐसा है। और अगर आप, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो जब गांव में रहते हैं, घरों पे रहते हैं, उसका माइंडसेट डिफरेंट होता है, लेकिन जैसे ही वो कैंपसेस में आता है, उसका सोचने का तरीका, उसका रवैया कंप्लीट चेंज हो जाता है। फिर वो समाज को दूसरे तरीके से देखने लगता है, वेरी एनालिटिकल और रैशनल तरीके से। तो रैशनल होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और लोगों को होना ही चाहिए। किसी एक चीज़ पे फोकस होकर के कोई भी डिसीज़न या किसी भी विचार को व्यक्त करना, दैट्स नॉट आई थिंक गुड आइडिया। सो इट शुड बी रैशनल और डाइवर्सिव, सॉरी। तो स्टूडेंट्स, तो यही है कि हम लोगों को चाहिए, और हर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में, कि जो अभी जो सिचुएशन जो बन के आ रहा है, हर जगह पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत से दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे जो ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है और उसका जो कंसेप्ट है उसको कैसे रिजेक्ट वहाँ पे भी लोग किया है। और जेएनयू में भी हम लोगों ने यही कर रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कर रहे हैं। और एमएचआरडी को भी हम लोग लेटर लिखने वाले हैं कि इस ऑनलाइन प्रोसेस को रोका जाए, क्योंकि इससे आप सबको एक बराबरी तरीके से नहीं देख पा रहे। हम अगर ऐसा पॉलिसी लाया जाए, ऐसा चीज़ लाया जाए जिसमें हर लोग आए और हर किसी को कोई नुकसान ना हो, मुझे तो नहीं लगता कि इस सिचुएशन में जो लोग घर गए होंगे वो दोबारा यूनिवर्सिटी आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनका बहुत सारे लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो कम्प्लीटली काम पर निर्भर करते हैं, और उनको घर में काम बटाना पड़ता है अपने जीविका चलाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए। हाँ, तो बस यही है कि स्टूडेंट्स और पॉलिटिक्स जो है, नेशनल पॉलिटिक्स को कैसे चेंज कर सकती है। और क्योंकि स्टूडेंट्स मूवमेंट जो है हमेशा से हिस्टोरिकल रहा है, हमेशा से, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी सरकार को नीति बनाने में। अगर कोई सरकार नीति बना रही है, अगर स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरते हैं और उस चीज़ को चेंज, उस नीति को, जो अगर किसी स्टूडेंट कम्युनिटी के ख़िलाफ़ अगर नीति को बनाया जा रहा है, तो पूरा स्टूडेंट कम्युनिटी अगर सड़कों पर उतरता है, तो उस नीति को उसके फेवर में बनाना सरकार का जिम्मेदारी और उसका मजबूरी हो जाती है। लेकिन अगर वहीं पे अगर हम चुप बैठे रहे कि हाँ जो हो रहा है सही हो रहा है, तो इससे हमारा भी फ्यूचर और हमारे आने वाले जनरेशन का भी फ्यूचर बहुत बुरा होने वाला है। तो इसीलिए हर इंसान को, हर लोगों को, चाहे वो किसी भी तबके से लोग आएँ, अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल होना चाहिए, और हर किसी को शिक्षा का अधिकार है, उसको बराबरी के साथ मिलना चाहिए। और जो सरकार को जो शिक्षा बेचने का जो नीति है, और बड़े बड़े उद्योगपति को देना, उनको उनके हाथ में पॉलिसी बनाना कि आप बनाइए पॉलिसी, आप अपने तरीके से किस तरीके से मुनाफा कमाएंगे, तो इन सब नीतियों को सड़कों पर उतर के ही रिजेक्ट किया जा सकता है। और सरकार से कहा जा सकता है कि अगर बजट आता है तो किस लिए बजट आता है। इलेक्शन लड़ने के लिए बजट नहीं होना चाहिए, आपको करप्शन करके पैसा जमा करने के लिए बजट नहीं होना चाहिए। बजट होना चाहिए शिक्षा को बेहतर करने के लिए, हेल्थ फैसिलिटी को बेहतर करने के लिए। आज कोविड-19 का जब स्टार्ट हुआ तो डॉक्टर्स चिल्ला रहे हैं, नर्स चिल्ला रहे हैं, कोई किट्स नहीं है, कोई बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये देश है, और इस माहौल में सरकार काम ना करके हवाबाजी करना, बयानबाजी करना, जो मेन इशू है उसको डाइवर्ट करना, सिर्फ़ और सिर्फ अपने इलेक्शन को जीतने के लिए। तो ये सरकार की पुरानी रणनीति रही है, सरकार का पुराना एजेंडा रहा है, किस तरीके से मेन मुद्दा से, मेन उस इशू से जो है ध्यान को भटका करके
और जो है एक फर्जीवाड़ा कैंपेन चला करके इशू लाना, ताकि लोग जो है अपना जो मेन प्रॉब्लम वो भूल जाए। ये हमेशा सरकार का नीति रहे, लेकिन हम लोगों को बस यही चाहिए कि जो हमारा डिमांड है, जो हमारा बेसिक राइट्स है, बेसिक अधिकार है, वो मिलना चाहिए। अगर शिक्षा का अधिकार सबको है, ये कोई बेचने की चीज़ नहीं जो सरकार बेच करके जो है मुनाफा कमाए। हर किसी को चाहिए कि फ्री शिक्षा सबको मिले, फ्री शिक्षा सबको मिले, फ्री हेल्थ फैसिलिटी। और इसमें हर जगह पे जो है स्टूडेंट्स जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, चाहे कोई भी स्टेट्स हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। हर जगह पे लोग जो है सड़कों पर उतर करके, लाठियाँ खा करके, वाटर कैनन खा करके, मतलब इस अधिकार को पाने के लिए लोग कितना जद्दोजहद करते हैं, तब जा कर के उनको एक अधिकार मिलता है। क्योंकि हमने देखा है कि जब JNU में जब फ़ी हाइक वाला जब मुद्दा था, तो हम लोगों ने कई बार सड़कों पर उतर के प्रोटेस्ट किए, लाठियाँ खाए, कई बार बसों में भर के ले गया। लेकिन फिर भी JNU और यहाँ के स्टूडेंट्स कम्युनिटी का जो है हिम्मत, वो हार नहीं माने। और अंत में जो हमारा डिमांड था, आज वो नहीं है, हमने फ़ी बढ़ने नहीं दिया। तो ये होता है स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स। और ये सिर्फ JNU का ही बात नहीं है, हर जगह पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जो है लोगों ने प्रोटेस्ट किया, अपने जो वहाँ पे जो भी डिमांड्स स्टूडेंट्स के हो उसको लेकर के, और प्रशासन को झुकाया है। तो प्रशासन झुकाया है, मतलब प्रशासन किसके अंडर आता है? सरकार के अंडर आता है। सरकार को झुकना पड़ता है। अगर हम एकजुट होकर के आवाज़ को उठाते हैं, और हम जो जो हमारा डिमांड्स है, जो हम चाहते हैं कि बेटर सोसाइटी के लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि हमने सरकार को चुना है। और लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब अंधभक्ति में, उनको पता ही नहीं चलता, मतलब जो सरकार कर रही है, नहीं भी कुछ कर रही है तो उसको लगता कर रही है और अच्छा ही कर रही है। लेकिन उस लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अगर हैं कुछ परसेंट, वो कभी नहीं समझ सकते, उनसे कोई लेना देना भी नहीं होना चाहिए। वो एक कम्प्लीटली ब्लाइंड भक्त होते हैं, और वो समाज के लिए एक तरीके से हाँ, समाज के लिए एक दुश्मन है समाज का, सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो। वही है, तो वैसे लोगों को निगलेक्ट करके ही चलना है, और जो पॉजिटिव लोग हैं उसको साथ में लेकर के एक यूनिटी बना करके हमें कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ना पड़ेगा किसी भी इशू को लेकर के। और अभी हम चाहें कि हर स्टेट में, हर जगह पे लोग जो है, जो जिस तरीके से नुकसान हो रहा है एजुकेशन का, वो स्टूडेंट्स उसको किस तरीके से ऑनलाइन एवेल्युएशन, ऑनलाइन एग्ज़ाम कराना कितना सही है, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में देख करके, और ऑनलाइन प्रोसेस को ही हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दैट्स नॉट पॉसिबल। बहुत सारे लोग जो है नहीं हो पा रहे हैं। अगर उनमें कुछ परसेंट भी रह जाएंगे तो हमारा एक सभ्य समाज में जीने का मकसद जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी भी अगर हम वही चाहें कि चलो कुछ लोग ही हैं, छूट रहे हैं, उससे कोई क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं फ़र्क पड़ता है। हमें एक एक इंसान को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि वही लोग हैं, आज भी वही लोग छूट रहे हैं जो वर्षों से छूटते आए हैं। आज भी उनको लगता है कि कुछ लोग हैं, वो कुछ लोग ही आगे चल के बहुत बड़े काम कर सकते हैं। तो यही है। I think we should stop here.